नमस्कार दोस्तों। ज्ञानंदा स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक होगा लोक देवता। लोक देवता में अपन सबसे पहले गोगा जी, तेजा जी और पापू जी के बारे में बात करेंगे। इन लोग गोगा जी, तेजा जी और पापू जी पर एनसीईआरटी की क्लास 10th की बुक पर बेस क्वेश्चन होंगे, जो कि अधीनस्थ बोर्ड के नवीनतम पैटर्न पर आधारित खतन निष्कर्ष वाले और सही मिलान वाले क्वेश्चन होंगे। ठीक है दोस्तों, पहले आता है लोक देवता और उनके जन्म स्थान और पूजा स्थल को का मिलान चिन्ह करना है। सूची फर्स्ट में हमारे पास लोक देवता और सूची सेकंड में स्थान दे रखा है। लोक देवताओं में गोगा जी, पापू जी और तेजा जी दे रखा है, और स्थान में कोलू फलोदी, ददेवरा चूरू और खड़नाल नागौर दे रखा है। और इनको अपन मिलान करना है कि कौन सा स्थान किस लोक देवता से संबंधित है। इसमें क्यों कूट दे रखी है, तो सबसे पहले आता है हमारे पास विकल्प फर्स्ट आ रहा है, जिसमें A1 है, B2 है और C3 है। बी ऑप्शन में है A2, B3, C1, और सी ऑप्शन में है A3, B1 और C2। डी ऑप्शन में है A2, B1 और C3। तो इन कूट मिलान का अपन को मिलान करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, A2, B3 और C1। A2 गोगा जी का तो हो जाएगा ददेवरा चूरू, तेजा जी का हो जाएगा B3 में खड़नाल नागौर, और पापू जी का हो जाएगा कोलूम फलोती। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लोक देवता और उसके माता पिता या वंश से का सही मिलान करना है अपने को। तो हमारे पास सूची फर्स्ट दे रखी है, जिसमें लोक देवता दे रखे हैं, और सूची सेकंड में माता पिता और वंश दे रखा है। सबसे पहले हमारे पास आता है लोक देवता में गोगा जी, तेजा जी और पापू जी दे रखे हैं, और सूची सेकंड में हमारे पास माता पिता और वंश दे रखा है, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है दांदल जी राठौड़ है, जेवर और बाछल और ताहड़ जी व राम कंवरी। तो इसके कूट मिलान की अगर हम बात करते हैं, तो इसके विकल्प एक तो दे रखा है A2, B3 और C1, और दूसरा विकल्प आता है हमारे पास A1, B2 और C3। तीसरा ऑप्शन आता है A3, B2, C1, और चौथा ऑप्शन होता है A2, B1 और C3। ओके दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास इस क्वेश्चन का विकल्प होगा ऑप्शन नंबर A2, B3 और C1। अपन बात करते हैं गोगा जी की, बात करते हैं तो गोगा जी के माता पिता का नाम था जेवर और बाछल, इससे संबंधित हो जाएंगे। और तेजा जी हो जाएंगे हमारे पास ताहड़ जी और राम कुंवरी, ये तेजा जी के माता पिता का नाम था। और बापू जी के पिता का नाम था दांदल जी राठौड़। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास लोक देवताओं के उपनाम या प्रतीक के संबंध का सही मिलान कीजिए। तो सबसे पहले आता है सूची फर्स्ट विशेषता या उपनाम आता है, सूची सेकंड में लोक देवता आते हैं। हमारे पास सबसे पहले उपनाम दे रखा है, जिनमें लक्ष्मण जी का अवतार और ऊँटों के देवता किसे कहते हैं, जाहर पीर या नागराज के नाम से कौन जानता है, जिव्या पर श्रभदंश व कालिया बालिया के नाम से किसे जानते हैं। और ऑप्शन हमारे पास लोक देवता में तेजा जी, पाबू जी और गोगा जी हैं। और इसके विकल्प हमारे पास दे रखे हैं, और विकल्प फर्स्ट में दे रखा है हमारे पास A3, B1 और C1। विकल्प बी में A2, B1, C2, और विकल्प सी में दे रखा है A2, B3, C1, और विकल्प डी में A1, B3 और C1। तो इस कूट मिलान को अपन इसका कूट मिलान करते हैं, तो इसका कूट मिलान होगा ऑप्शन नंबर सी, इस क्वेश्चन का आंसर होगा, यानी कि A2, B3, C1। तो अपन सबसे पहले लक्ष्मण जी का अवतार या ऊँटों के देवता किसे कहते हैं, बापू जी को कहते हैं। जाहिर पीर व नागराज के नाम से गोगा जी जाने जाते हैं। जिव्या पर सर्पदंश और कालिया बालिया के नाम से जाना जाता है तेजा जी को। नेक्स्ट अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि खतन निष्कर्ष पर आधारित है, और इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 4, गोगा जी का संबंध निम्नलिखित खतनों पर विचार कीजिए। गोगा जी के संबंध में तो खतन फर्स्ट आता है कि गोगा जी को मोहम्मद गजनवी और गोरखनाथ के समकालीन माना जाता है।
कथन सेकंड आता है कि गोगा जी का अपने मौसेरे भाइयों अर्जन व सुरजन के साथ संपत्ति का विवाद था, जिन्होंने मुसलमानों की फौज लाकर गोगा जी की गायों को घेर लिया था। इसमें निष्कर्ष आता है कि हमारे पास केवल कथन फर्स्ट सही है, कथन केवल कथन सेकंड सही है, कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों गलत है। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों ही सही है। गोगा जी को है ना, वो मोहम्मद गजनवी और गोरखनाथ के समकालीन माना जाता है और उनके मौसेरे भाई अर्जन व सुरजन के साथ लेकर संपत्ति का विवाद था, जिन्होंने मुसलमानों की फौज लाकर गोगा जी की गायों को घेर लिया था। तो दोनों ही विकल्प सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, तेजाजी के बलिदान के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही कूट चुनिए। तो सब हमारे पास सबसे पहले कथन आता है ए, जिसमें तेजाजी जब अपनी पत्नी पेमल को लेने ससुराल पेनेर गए थे, तब लाछा गुजरी की गायों को मेर लोग चुरा ले गए थे। फिर कथन भी आता है कि तेजाजी के वचनानुसार गायों को मुक्त कराने के बाद लहूलुहान अवस्था में सर्प के सामने डसने के लिए अपनी जीव्या या जीभ आगे कर दी थी। कथन सी आया है कि सर्पदंश के कारण तेजाजी की मृत्यु सुरसुरा किशनगढ़ में भाद्रपद शुक्ल दशमी को हुई थी। तो हमें इस तेजाजी के बलिदान के संबंध में इन कथनों में से कौन सा कथन सही है, इसकी पहचान करना है। इसके विकल्प दे रखे हैं कि हमारे पास केवल ए और बी सही है, विकल्प बी में केवल बी और सी सही है, ए बी सी तीनों सही हैं और तीनों कथन गलत हैं। इसमें अपने पास कौन सा विकल्प सही है, इसकी बात करते हैं। तो इसका विकल्प, इसमें अपन बात करते हैं कि इसमें तीनों ही विकल्प सही हैं, यानी कि ए बी सी इसका आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, बाबूजी महाराज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट है हमारे पास, मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय बाबूजी को जाता है। ऊँटों को स्वस्थ होने पर बोफे बोफियों द्वारा बाबूजी की फड़ गाई जाती है। कथन भी आता है कि बाबूजी का विवाह है अमरकोट की सूरजमल सोडा की पुत्री सोडी के साथ हुआ, लेकिन देवल चारनी की गायों को छुड़ाने के लिए चौथे फेरे से पूर्व ही उठकर चल दिए थे। तो इसमें हमारे पास विकल्प दे रखा है कि कथन फर्स्ट सत्य है, परंतु कथन सेकंड असत्य है। कथन फर्स्ट असत्य है, कथन सेकंड असत्य है। कथन फर्स्ट व सेकंड दोनों सत्य हैं, कथन फर्स्ट व सेकंड दोनों असत्य हैं। तो इस क्वेश्चन का विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों ही विकल्प सही है। बापूजी को मारवाड़ में ऊँट लाने का श्रेय दिया जाता है और बोफा बोफियों द्वारा बापूजी की फड़ गाई जाती है जिस ऊँट के स्वस्थ होने पर। फिर आ जाता है बापूजी, कथन दो में क्या देखा था कि बापूजी का विवाह अमरकोट की सूरजमल की पुत्री सोडी के साथ हुआ था और देवल चारनी की गायों को छुड़ाने के लिए वो चौथे से पूर्व फेरे से पूर्व ही उठकर चल दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास हो जाता है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है कि कौन सा कथन तेजाजी के बारे में असत्य है या गलत है। असत्य कथन को अपने को पहचान करना है। इनका जन्म माघ शुक्ल चतुर्दशी को 1073 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी आ रहा है कि तेजाजी की स्मृति में परबतसर नागौर में भाद्रपद शुक्ल दशमी या से पूर्णिमा तक विशाल पशु मेला लगता है। ऑप्शन सी आता है कि मान्यता है कि सर्पदंश व्यक्ति के दाएं पैर में तेजाजी की तात या जोरी बांध देने से उसमें विष नहीं चढ़ता। और विकल्प डी आता है कि तेजाजी राजस्थान के पंचपीरों में गिने जाते हैं। तो इसमें कौन सा विकल्प असत्य है, उस विकल्प की पहचान करनी है। तो इसमें अपन देखते हैं कि सबसे पहले देखें तो इनका जन्म माघ शुक्ल चतुर्दशी को 1073 ईस्वी में हुआ था, जो बिल्कुल सही बात है। और विकल्प भी में अपन ने देखा था कि स्मृति तेजाजी की स्मृति में परबतसर नागौर में माघ भाद्रपद शुक्ल दशमी से पूर्णिमा तक विशाल पशु मेला लगता है, यह भी सही है। मान्यता है कि सर्पदंश व्यक्ति के दाएं पैर में तेजाजी की दांत या डोरी बांधने से विष नहीं चढ़ता है, यह भी सही है।
और विकल्प डी आता है कि तेजाजी राजस्थान के पंच पीरों में गिने जाते हैं, ये गलत है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 8 आता है। क्वेश्चन नंबर 8 में गोगा जी के जन्म स्थान और समाधि स्थल को क्रमशः क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए आ रहा है कि हमारे पास इसका ऑप्शन ए आता है दुडमेड़ी और शीशमेड़ी और शीर्ष मेढ़ी व धुर मेढ़ी, गोगा मेढ़ी और ददेवरा और थान या मेढ़ी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन होगा शीर्ष मेढ़ी या धुर मेढ़ी। गोगा जी के जन्म स्थल शीर्ष मेढ़ी हो जाएगा और समाधि स्थल धुर मेढ़ी हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो इस ऑप्शन बी हो गया जिसे हम शीर्ष मेढ़ी और धुर मेढ़ी कहते हैं। जन्म स्थान ददेवरा में शीर्ष मेढ़ी और समाधि स्थल ददेवरा धुर मेढ़ी गोगा मेढ़ी हनुमानगढ़ कहलाता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं इसी प्रकार के नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।